बाबासाहेब आंबेडकरांचा आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला. वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, गुरु श्री संत रविदास महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, आजचा जो आनंदाचा का काय, हाय संत दुनिया में जगे तब ही रही दुनिया खड़ी, उनके प्रतापों से अभी तक नहीं नीचे पड़ी। कितना जगत में पाप है कि अंदाज के बाहर चला, पर संत ही का पून है तो आज तक जगना डला और ना डले। कारण हे जग संतांच्या पुण्याईवर चालू आहे। आणि संतांनी, आमच्या रविदास महाराजांनी सांगितलं, 5 तत्व के सभई भांडे, ऊच नीच कोण मुनीवर पांडे। इथं कोणी लहान नाही, कोणी मोठा नाही, कोणी उच्च नाही, कोणी नीच नाही। तरीही आपल्या या देशामध्ये अशी अवस्था का? म्हणून मला जास्त काही सांगायचं नाही। पहले एक डाल पे उल्लू बैठा था, बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अनजाने गुलिस्ता क्या हो। जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट यानी कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनके मानव अधिकार और उनके स्वास्थ्य के लिए काम करती हो 18 सालों से नागपुर में। कोरोना काल में आपने देखा होगा बीजेपी सरकार थी, है। कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने कामगारों को, डॉक्टरों को, इवन राशन की दुकान वालों को, सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दिया, लेकिन एक वर्ग छूट गया, वो था तृतीयपंथी। जो तृतीयपंथी रोज गली में भीख मांगता है, दुकानों में भीख मांग के अपना गुजारा करता है, दुकानों में, शादियों में बच्चे पैदा होते वहाँ पर। लेकिन कोरोना काल में तो ये सब बंद था। भूख तो उनको भी लगती है, पेट उनका भी है। जब वो रोज मांगेंगे तभी वो खाएंगे, लेकिन कभी उनके तरफ ध्यान नहीं दिया सरकार ने। तो ये कैसी सरकार है? जब संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने सभी को समानता का अधिकार दिया है, तो हम आप कौन होते हैं स्त्री पुरुष या दूसरे लिंग में भेदभाव करने वाले? जो लोग गली गली भीख मांग सकते हैं, जो लोग गली गली भीख मांग सकते हैं, अरे आप उनको मौका देके तो देखिए, वो कुर्सी पे रहकर पैसे भी कमा सकते हैं। जो लोग शादी ब्याहों में नाच सकते हैं, जो लोग शादी ब्याहों में या सेलिब्रेशंस में आके नाच सकते हैं, आप बॉलीवुड नंबर में मौका देके देखिए, वो बॉलीवुड में भी नाच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। पर आप मौका देके तो देखिए, आप एक पिछड़ी जाति को भी कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन तृतीयपंथी को रहने के लिए घर नहीं, उन्हें काम नहीं, उनको शिक्षण नहीं। अरे एक विकलांग से भी गए गुजरा समझते हैं आज तृतीयपंथी को। तृतीयपंथी क्यों समझते हैं? क्योंकि वो मार्जिन है। छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती संयुक्तरित्या आपण इथं साजरी करीत आहोत। त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाचे निर्माता, आज आपल्याला जी सर्वात मोठी ओळख मिळालेली आहे ती भारतीय म्हणून मिळालेली आहे। या भारतीय ओळखीच्या पलीकडेही कोणती ओळख नाही आणि अलीकडेही कोणती ओळख नाही। आपली जी सर्वात महत्त्वाची ओळख आहे ती भारतीय म्हणून आहे। परंतु सध्या भारतीय ओळख कमी करून धार्मिक ओळख पुढे आणण्याचं एक कुत्सित कार्य या देशामध्ये चाललेलं आहे। हा देश संतांनी घडविलेला आहे, राजकीय नेत्यांनी घडविलेला नाही। राजकीय नेत्यांनी हा देश, हा समाज बिघडविलेला आहे। जे घडविलं देश, जे भातृत्व, जे मातृत्व, जे स्नेह घडविलं, ते या देशातील संत रविदास, कबीर, तुकाराम, फरीद, बाबा शेख मोहम्मद या सगळ्या लोकांनी घडविलेलं आहे। नेत्यांनी फक्त माणसात आणि माणसात द्वेष पेरण्याचं काम केलेलं आहे। म्हणून कुण्या एकेकाळेला अल्लामा इक्बाल सारखा शायर म्हणाला होता की सच कह दू ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने,
सच कह दूं ऐ ब्राह्मण घर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बूत हो गए पुराने, पत्थर के मूर्ति में समझा है तू खुदा है, अरे इस जमी का हर इंसान देवता है, इस जमी का हर इंसान देवता है. या देवत्वाच्या पलीकडेही तुम्हाला अख्ख्या जगामध्ये मान देणारा एक ओळख असणारा टायटल कोणी दिलं असेल तर ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलंय. म्हणून आम्ही कोणत्याही कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला संविधानाची शपथ घेतो, कारण आधीही संविधान नंतरही संविधान, तुमचं माझं श्वास संविधान, जगण्याचा अर्थ संविधान, आणि संविधान नसलं की तुमच्या माझ्या जगण्याला अर्थ नसेल हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. कारण मित्रांनो 1947 पूर्वी जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा तुम्हाला मला मतदानाचा अधिकार नव्हता हे लक्षात घ्या. इथं शर्मासारखी एक कार्यकर्ता बसलेली आहे, इथं महिला बसलेल्या आहेत. आज मोठ्याला पदावर आपण गेलोत महिलांमधनं, आज अनुसूचित जाती जमाती मुस्लिम आदिवासी ओबीसी यांच्यामधनं मोठ्या पदावर गेलेत. का बरं गेले? कारण त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळालं. हे भारतीय नागरिकत्व केव्हा मिळालं याचाही अभ्यास लोकांपर्यंत असल्या सगळ्या कार्यक्रमामधून पोहोचवलं पाहिजे की 1947 पूर्वी तुम्हाला आणि मला मतदानाचा अधिकार नव्हता. आज कुणाकडे मतदानाचा कार्ड आहे? तर हात उचला बरं. सगळ्यांकडे आहे. कुठनं आलं रे बाबा हे मतदानाचा कार्ड? कुणी दिलं रे मतदानाचं कार्ड तुम्हाला? जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नसते, संविधान लिहायला त्यांच्याकडे कलम नसती आणि ते संविधान निर्माता समितीचे अध्यक्ष नसते, तो शर्मा जी हमें और आपको मतदान का अधिकार ही नहीं मिलता. क्योंकि लोग कह रहे थे नया संविधान नहीं होना, जैसा देश चल रहा है वैसे चलने दो, ब्रिटिशों का जो संविधान है वैसे ही रहने दो. ब्रिटिशों के संविधान में केवल 11% लोगों को मतदान का अधिकार था. कितने? केवल 11%. और उन्हीं लोगों को मतदान का अधिकार था जो इनकम टैक्स भर सकते थे. उन्हीं लोगों को मतदान का अधिकार था जो रॉयल फैमिली से आते हो. उन्हीं लोगों को मतदान का अधिकार था जो उच्च शिक्षित थे. और इस देश का 90% समाज ना ही इनकम टैक्स भरता था, ना ही शिक्षा थी, ना ही सत्ताधारी वर्ग से आता था. बाबा साहब ने कहा कि ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए. जो आजादी मिल रही है वो केवल सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि वो देश को खड़ा करना है. और देश को अगर खड़ा करना है तो देश का हर आदमी इस देश का मालिक होना चाहिए. और मालिक तभी बनेगा जब हर आदमी को मतदान का अधिकार मिलेगा. और बाबा साहब आंबेडकर ने ये तरतूद की संविधान में, और आज तुम और हम मतदान के अधिकारी बने हैं. बात को आपको सोचना पड़ेगा. हर बच्चे को जो है अपने घरों में, ये केवल संविधान की यहाँ शपथ लेने से नहीं होगा, हर घर में संविधान, हर संविधान, घर घर संविधान. अपने संविधान को बच्चों को पढ़ाइए, माताओं को पढ़ाइए. हम कहते कथा पूजा करते रहिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा संविधान को, ताकि आपका बच्चा कहीं जो अपराधी न बन जाए. कानून को जानना चाहिए उसको, महिलाओं को भी जानना चाहिए तुम्हारे अधिकार क्या है. तो साथियों, आप लोगों को केवल हम लोग आके बताने से नहीं होगा. आप घर भर में जो है संविधान की किताब रखिए, फोटो पूजा रखिए सब देवी देवता का, लेकिन अब हमारा आखिरी भगवान भारत का संविधान. साथियों, बहुत सी चीजें जिसको हमको सामने लाना है. तो आप जीतने के लिए आए हो. लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इसलिए आपको तय करना होगा समयबद्ध. बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अरे हजारों साल से भेड़ बकरियों की तरह जीने से अच्छा है कि चंद साल जो है आप शेरों की तरह जीना सीखो. मरना सबको है, लेकिन हम अगर कोई नौजवान नहीं है आपके पास, तो बूढ़ा जो 80 साल का भी है और वो सोचता है कि मुझे तो 2 महीना मरना है और मुझे तो कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है. आप अगर मरोगे इस आजादी की लड़ाई में, आपके बच्चे आएंगे कि मैं उस बाप की सौगात हूं, सीने पे ठोकेगा कि इस आजादी की लड़ाई में जो है मेरा बाप चलता था. इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आप लोग ये सोच लीजिए, हर उम्र के लोगों को इसमें काम करना होगा, योगदान देना होगा. सभी से अनुरोध है कि आप अपने जगह पर सभी महानुभाव खड़े होंगे. भारतीय संविधान के उद्देशिका का अपन वाचन करेंगे. मैं पहले कहूँगा, आप पीछे से कहेंगे. वाहिद पटेल साहब जो बड़सा से आए हैं, उनका स्वागत आदरणीय अनिल नागबो जी करेंगे. ऐसे मैं उनसे गुजारिश करता हूँ. आइए नागबो जी.
थैंक यू। आज श्री संत रविदास जयंती उत्सव मनाया गया, क्या कहोगे? आज मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में जो आज इधर दक्षिण नागपुर में विधानसभा के तहत हमारे साथी और विदर्भ के नेता श्री हमारे प्रेम जो है मुंदाफल्ले, इन्होंने आयोजित किया और हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ लीडर राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रमेश पीसे जी, हमारी विदर्भ की यहाँ की जो इंचार्ज है श्रीमती रेखा निमजे जी यहाँ उपस्थित हुई और हमारे राष्ट्रीय सलाहकार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे अनिल नागभोज जी, राष्ट्रीय सलाहकार हमारे यहाँ पे उपस्थित है संजय राम टेके जी और सभी इस परिवार के साथ में हम लोगों ने आज जयंती का इधर कार्यक्रम आयोजित किए हमारे मुंदाफल्ले जी ने। मैं उनको काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो संदेश जो है आज संत महापुरुषों का पूरे देश भर में हमने जगाया है, माननीय कांशीराम जी के साथ में सारे संतों को महापुरुषों को हमने आज एक अंजाम दिया है कि ये हमारे भारत के मूल निवासियों के और भारतवासियों के ये हमारे असली देवी देवता हैं। और बड़ी खुशी हुई है कि आज इसके साथ में हमारे जो संत महात्माओं का यहाँ पे इस नागपुर की भूमि में, पावन भूमि में, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है, उसमें कार्यक्रम हुआ है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी उनके साथ साथ जुड़ा हुआ है कि ऐसे प्रतिनिधि जो है हमने इनको प्रस्तावित यहाँ का आमदार का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है प्रेम मुंदाफल्ले जी को। तो इसलिए एक बहुत ही एक रोचक कार्यक्रम बन चुका है। हमारा नारा है कि जो देगा जरूरतमंदों को कम से कम 30,000 रुपए का रोजगार, उसकी बनाएंगे सरकार। जो देगा आम जनता को बुनियादी सुविधाओं का अधिकार, उसकी बनाएंगे हम सरकार। तो देश की संपत्ति और साधनों का बंटवारा होना चाहिए, भीख नहीं, हमारी संपत्ति का न्यूनतम बंटवारा दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें तो सारे समाज को पूरा आपको बराबर बंटवारा देना होगा। अगर एक हवाई जहाज का उपयोग अगर मान लीजिए अंबानी करता है तो सारे घरों में भी हवाई जहाज होना चाहिए। एक बाप की संपत्ति में अगर बंटवारा बराबर नहीं मिलता तो लोग अब उसके बेटे जो है उसको कोर्ट में घसीटते हैं या उसको मतलब हाथ तोड़ देते हैं, किसी की मुंडी काट देते हैं। लेकिन हम जो प्रधानमंत्री बनाते हैं उसका फर्ज है कि वो सबको एक न्याय संगत कम से कम उचित बंटवारा दे। इस आजादी के 75-76 साल हो गए, लेकिन आज 100 करोड़ लोगों को 100 रुपया रोज नहीं मिल रहा है। और आज देखिए अभी जो है मुकेश अंबानी ने अपनी बेटे की शादी किया, वहां पे एक बाहर की मतलब यूएसए की एक लेडीज को उसने नचाया, उसमें उन्होंने 75 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया। करिए पैसा खर्च, लेकिन उसका हर आदमी को फिर चस्का लगता है कि उसने इतनी शादी में खर्च किया तो मेरे भी बेटे की शादी में होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का हम लोग चाहते हैं। अभी बहुत ज्यादा बताने का समय नहीं है, अभी केवल इस बात के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ये जो सीट है ये यहाँ पर जो है हमको यहाँ के प्रत्याशी को आम जनता से जोड़कर जो है उसे विजयी बनाना है। और इतना ही नहीं तो हमारे साथ में जो है हमारे पूरे एरिया के जो हम लोग यहाँ की सीटें हम खड़ी भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप में आज रविदास जी का आशीर्वाद इनके साथ में है और इनका पूरा घराना जो है संत महापुरुषों का घराना है। मैं इतना ही बात करते हुए हमने जो अपने मुद्दे तय किए हैं उसमें ईवीएम हटाओ, भारत बचाओ, और ईवीएम के साथ साथ जो है जो आज पूरा भ्रष्टाचार की, आज भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये हो गया कि भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी बन गई है। दुनिया के जितने भ्रष्टाचारी एक हो का नारा आज जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और उसी तरह से जो कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया, और आज जो है हमारे देश की जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया के भ्रष्टाचारी हो एक हो, और आज सारे पार्टियों के भ्रष्टाचारियों को जोड़कर वॉशिंग पाउडर लगाकर जो है उनको शुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनको आशीष प्रदान करते हुए हमारे जो प्रेम भाई जो है हमारे छोटे जो है एक टाइगर के रूप में यहाँ पे खड़े हैं, उनको भारी मतों से विजयी बनाने का अभियान जारी रखें।